माशरत का पहिया जाम करने वालों के दावे धरे रह गए। पाकिस्तान मौशरी इस्तेहकाम के बाद मौशरी तरक्की की राह पर गामजन हो चुका। हुकूमत मुल्की तरक्की और अवामी फलाह बहबूद के लिए पुरअज़्म है। तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। वज़ीर आज़म की तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफे पर कौम को मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने कहा, समंदर पार पाकिस्तानी मुल्की तरक्की के लिए पुरअज़्म है। दिसंबर में 3.1 अरब डॉलर तरसीलात भेजी गई। वज़ीर आज़म की पेरिस के लिए पहली परवाज़ की रवानगी पर भी कौम को मुबारकबाद। कहा, यूरोप में मुकीम पाकिस्तानियों को सहूलत मिलेगी। वज़ीर आज़म की महसूलात के कानूनी मुकदमात जल्द अज जल्द निपटाने की हिदायत। कहा, गरीब आवाम पर टैक्स का बोझ नहीं डालेंगे। 4 साल बाद PIA की यूरोपीय फ़ज़ाओं में बराह रास्त परवाज़ मुसाफिरों से भरा पहला बोइंग 777 पेरिस पहुँच गया। हफ्तावार 2 बराह रास्त परवाज़ें चलाई जाएंगी। वज़ीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ ने फ़्लाइट का इफ्तिताह किया। खिताब में कहा, साबिक वज़ीर हवाबाजी के बयान ने तबाही मचाई। बड़ा अलमिया है, इस तरह के फैसलों का एहतसाब नहीं होता। 4.5 साल से पाकिस्तानी महंगा सफ़र करने पर मजबूर थे। PIA का ताबनाक माजी वापस लाएंगे। जल्द बरतानिया के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन का भी आगाज़ करेंगे। मुसाफिर डायरेक्ट फ्लाइट पर खुशी से निहाल। हुकूमती इक़दामात को सराहा। एक आर्मी चीफ का तैयारा हाईजैक करके जिंदगी खतरे में डाली गई। नतीजे में मार्शल लॉ लगाया, फिर भी ट्रायल फौजी अदालत में नहीं हुआ। जस्टिस मुसरत हिलाली के मिलिट्री ट्रायल केस में रिमार्क्स। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, जो बंदा जहाज में मौजूद नहीं था वो हाईजैक कैसे कर सकता था। हाईजैकिंग आर्मी एक्ट में दर्ज जुर्म नहीं, इसीलिए वो ट्रायल फौजी अदालत में नहीं चल सकता था। जस्टिस मुसरत हिलाली ने मजीद कहा, जो ऑफिसर ट्रायल चलाता है कोर्ट में वो खुद फैसला नहीं सुनाता। जिस कमांडिंग अफसर ने मुकदमा सुना ही नहीं वो फैसला कैसे कर सकता है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, आर्मी अफसर को इतना तजुर्बा और उबूर है कि सजाए मौत तक सुना दी जाती है। इस शोबे में 34 साल हो गए, फिर भी खुद को मुकम्मल नहीं समझता। आर्मी एक्ट सिर्फ फौज पर ही लागू होता है। ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया, फैसला लिखने के लिए जैक ब्रांच की मदद हासिल होती है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने केस सुना। केस की मज़ीद समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई। हशमनी ट्रायल केस में नौमुंतखब अमरीकी सदर गैर मशरूत तौर पर बरी, ट्रंप मुजरिम रहेंगे। जज ने कहा, ट्रंप को किसी सजा का सामना नहीं करना पड़ेगा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप को जेल जाना पड़ेगा, ना ही कोई जुर्माना अदा करना पड़ेगा। नौमुंतखब सदर अदालत में वर्चुअली पेश हुए। बानी PTI कहते हैं कि अपने केसेस बैनुल अक़वामी इदारों के पास लेकर जाएंगे। हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा। अलीमा खान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कोई अदालत इंसानी हुकूक का केस नहीं सुन रही। 2 माह कबल पैगाम आया, हम आपके ऊपर AI जनरेटेड वीडियो निकाल देंगे। सलमान अकरम राजा को बानी ने नामजद किया, अपने लोग ही पीछे लग गए। मजीद कहा, जब हुकूमत कुछ करना चाहे तो जेल सुबह 7 बजे खुल जाती है। बानी PTI सियासी नहीं, क्रिमिनल कैदी रिहा नहीं कर सकते। ये चाहते हैं एग्जेक्टिव ऑर्डर के तहत रिहा किया जाए। PTI का बैनुल अक़वामी विंग मुल्क की बदनामी के लिए काम कर रहा। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी अहसन इकबाल कहते हैं, PTI पाकिस्तान मुखालिफ लॉबीज का आलाकार बनी हुई। ये वो काम कर रहे हैं जो दुश्मन को भी करने की हिम्मत ना हुई। गवर्नर हाउस कराची में मजीद बोले, दरियाए सिंध से नई नहरों का मामला बेबुनियाद है। वज़ीर आला पंजाब का मुल्तान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का दौरा। गर्ल्स हॉस्टल का संग बुनियाद रखा। हॉस्टल 119 कमरों पर मुश्तमिल होगा। मैस हॉल, जिम्नेशियम, तफरीही लाउंज और 5 दफातर भी हिस्सा होंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज जामे के मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया। वज़ीर आला ने मुल्तान में पाक तुर्क स्कूल एंड कॉलेज का भी दौरा किया। मरीम नवाज से तुर्की के वज़ीर तालीम प्रोफेसर यूसुफ तेकन की मुलाकात। तुर्क वज़ीर ने तुर्क सदर की तरफ से नेक तमन्नाओं का पैगाम पेश किया। शोबा तालीम पे बेहतरी के लिए ताउन की पेशकश की। तुर्क वज़ीर की तरफ से दी गई दौरा तुर्किया की दावत वज़ीर आला ने कबूल कर ली। मरीम नवाज ने कहा, तुर्क सदर का जदीद तुर्की का विजन काबिल तहसीन है। पाकिस्तानी तुर्की और उसके अवाम के लिए बहुत मोहब्बत रखते हैं। तालीम के शोबे में दोस्त मुल्क तुर्की के तजुर्बात से फ़ायदा उठाएंगे।
पंजाब असम्बली में अपोजिशन के एहतजाज का मुनफरिद अंदाज, शेख इम्तियाज ऐवान में ऊ करते रहे। वज़ीर ज़राअत की तकरीर के दौरान अपोजिशन की नारेबाजी, वक्फा सवालात में वक्त ना देने पर हिज़्ब इख्तिलाफ का वॉकआउट। असम्बली की सीढ़ियों पर एहतजाज किया। खातून रुकन असम्बली की वापस जाते हुए सीढ़ियों से गिरकर जख्मी, फातिमा सलाहुद्दीन को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुज़ाकरात पर हुकूमत बैकफुट पर जा रही, बातचीत का तीसरा दौर शायद आखिरी हो। पीटीआई रहनुमा शौकत यूसुफजई का दावा, कहा बानी पीटीआई ने पहले ही कहा था हुकूमत के पास इख्तियार नहीं। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ ने कहा बानी पीटीआई शरीफ खानदान के अहसाब पर सवार हैं। नैपो बेबी बानी पीटीआई बनने की नाकाम कोशिश कर रही हैं। शेख वकास अकरम बोले पंजाब में किसान दुश्मनी की पॉलिसी चल रही, आवाम को पंजाब और केपी की मईशत का मुआवजा करना चाहिए। पंजाब गुड गवर्नेंस में तमाम सूबों को लीड कर रहा, पंजाब का पैसा आवाम पर खर्च हो रहा, विफाक पर चढ़ाई के लिए नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ को जवाब, कहा मरीम नवाज से हसद वो कर रहे जो कई बरस से हुकूमत में बैठे हैं। दोनों से कारकर्दगी पूछें तो मसलूमियत और जातियात कार्ड खेलते हैं। वज़ीर आज़म से मुस्लिम वर्ल्ड लीग के सेक्रेटरी जनरल की मुलाकात, लड़कियों की तालीम पर आलमी कॉन्फ्रेंस की मुश्तरका मेज़बानी में मुस्लिम वर्ल्ड लीग की हिमायत को सराहा। दोनों रहनुमाओं ने इत्तफाक किया कॉन्फ्रेंस से आलमी सतह पर पैगाम जाएगा कि मुस्लिम दुनिया लड़कियों की तालीम को फ़रोग देने के लिए पुरअज़्म है। शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान में सीरत म्यूजियम का क़याम खुश आइंद है, उम्मीद है मंसूबा जल्द पाया तकमील को पहुँचेगा। तोशाखाना 2 केस में मजीद एक गवाह पर जरा मुकम्मल, अडयाला जेल में समाअत, इस्तकासा की गवाह दलत का बयान रिकॉर्ड। बुशरा बीबी और वकला की अदम हाजिरी पर अदालत का इज़हार बरहमी, आइंदा समाअत पर गवाह पर जरा मुकम्मल ना करने पर तादीबी कार्रवाई की हिदायत। लोअर कुरम मंदूरी में धरना चलता, पाराचना शहरा 7वें रोज भी बंद। मुजाहिरीन का सड़क खोलने से इनकार, ट्रकों के काफिले 7 रोज से शहरा खुलने के मुंतजर। इंतजामिया के मुजाहिरीन के साथ वक्फे से मुज़ाकरात जारी। हुकाम कहते हैं बातचीत कामयाब होते ही अशया कुरनोश का काफिला रवाना करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात, कुरम में क़याम अमन के लिए इक़दाम पर तबादला ख्याल। इमदादी अशिया के काफिलों की पारा चिनार आमद पर इजहार इत्मीनान। मोहसिन नकवी ने कहा बाज़ अनासिर ने जान बूझ कर कुरम इशू को गलत रंग दिया। अवाम पाकिस्तान पार्टी इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड हो गए। शाहिद हक्कान अब्बासी सियासी जमात के कन्वीनर होंगे। मिफ्ता इस्माइल को जनरल सेक्रेटरी का ओहदा मिल गया। जमात के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस भी तस्लीम कर लेगी। पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ ने सार्क स्नूकर चैंपियनशिप जीत ली। मोहम्मद आसिफ ने फाइनल में श्रीलंका के तोहा इशरत को शिकस्त दे दी। मोहम्मद आसिफ ने यह मुकाबला बगैर कोई फ्रेम ड्रॉप किए जीता। सदर और वज़ीर आज़म की मोहम्मद आसिफ को फाइनल जीतने पर मुबारकबाद। मोहम्मद आसिफ ने मुल्क का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। खैबर से कराची तक जाड़ा जोबन पर आ गया। मुल्क भर में कड़ाके की सर्दी। बालाई पहाड़ी इलाकों में बर्फ ने मनाजिर हसीन बना दिए। लह में पारा -13, अस्तोर में -12, स्कर्दू में -10, हुंजा में -6, कलात और गिलगित में -5, कोयटा में -2 डिग्री, श्रीनगर में -4, मुजफ्फराबाद में 3 तक रहा। यूरोप में सर्दी के डेरे, लंदन में भी कई रोज से बर्फबारी जारी, सड़कों पर बर्फ के ढेर लगे। उधर बेल्जियम में शदीद बर्फबारी से मामलात जिंदगी मफलूज हो गए। कई शाहराएं बंद, स्कूल्स में छुट्टियां हो गईं।
इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की वेबसाइट लॉन्च करती ओवरसीज पाकिस्तानी भी अपने केसेस की तफसीलात देख सकेंगे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक का तकरीब से खिताब। तारीख में पहली बार 1 लाख से ज्यादा केस निपटा दिए, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में बैकलॉग नेगेटिव कर दिया। $50 लाख मालियत के मकान पर प्रॉपर्टी टैक्स लागू नहीं होगा। 5 मरला रिहायशी मकानात की टैक्स छूट खत्म। पंजाब में प्रॉपर्टी टैक्स का नया निज़ाम नाफिज। जायदाद के एरिया के बजाय कैपिटल वैल्यू की बुनियाद पर टैक्स लगेगा। डीसी रेट को टैक्स की बुनियाद बना दिया गया। 5 मरला तक के 6 लाख मकानात को टैक्स चालान की तरसील। 5 साल में नया टैक्स 100% लागू करने की तजवीज़। कोयटा की गान में जहरीली गैस भरने का दिलखराश वाकया, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 4 लाशें निकाली गई। चीफ माइंस इंस्पेक्टर के मुताबिक गुज़श्ता रात कान बैठने से 12 मजदूर फंस गए थे। किस मुल्क का पासपोर्ट कितना मजबूत? साल 2025 के आगाज पर दुनिया के मजबूत तरीन पासपोर्ट की फहरिस्त जारी। पहले नंबर पर सिंगापुर और दूसरे नंबर पर जापान। अमेरिका का 9वां नंबर लग गया। लिस्ट में पाकिस्तान का 103 नंबर। ऑलराउंडर सलमान अली आका ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले वेस्टइंडीज की सीरीज को अहम करार दे दिया। कहा, साइमयूब की रिपोर्ट अच्छी है, यकीन है कि वो ट्रॉफी तक फिट हो जाएंगे। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए मुमकिन खिलाड़ियों के नाम भिजवाने की डेडलाइन हफ्ते को खत्म होगी। अभी तक सिर्फ इंग्लैंड की टीम का ऐलान हो सका। इवेंट का आगाज 19 फरवरी से हो रहा। पाकिस्तान शाहीन्स और वेस्टइंडीज के माबैन सरोजा प्रैक्टिस मैच। पहले रोज वेस्टइंडीज ने 7 विकेटों के नुकसान पर 273 रन बना लिए। अली कथान से 98 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। पाकिस्तान शाहीन्स के अली ज़रियाब गेंद लगने से जख्मी हो गए। स्ट्रेचर के जरिए ग्राउंड से मुंतकिल किया गया। आईसीसी अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप कौमी टीम कराची से मलेशिया रवाना हो गई। विकेट कीपर बैटर कोमल खान टीम की क़यादत करेंगी। मलेशिया रवानगी से कबल रावेल फरहान की सालगिरह की तकरीब। हाई परफॉर्मेंस सेंटर में सालगिरह का केक काटा।